आज एक खबर ने धमाका मचा दिया एकदम से। वो था वोखार्ड फार्मा एकदम से 14% ऊपर आया। खबर मार्केट में निकल के आई कि एक ऐसी दवा का इन्होंने ट्रायल 3 पूरा कर लिया जो कि रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई है। ये चार्ट हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जहां पर ये डबल लाइन आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर हमने आपको इन नोटिस करवाया था। उस समय का रेट था 260-270 के आसपास। आज इसकी कीमत 390 के भी पार हो गई। 100 रुपये का बड़ा मूव आपको पहले ही शेयर ने दिलवा दिया। अब मेरी सहयोगी सृष्टि, जो कि ऑटो फार्मा दोनों को एक साथ कवर करती हैं, उनके पास कुछ ट्रिगर है इस वोखार्ड की इस खबर आने के बाद। एक बार उनसे समझ लेते हैं और उसके बाद अंशुल जैन से जरा वोखार्ड के बारे में और आइडिया लेंगे। जरा बताएं वोखार्ड के बारे में। जी हाँ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है वोखार्ड फार्मा के शेयर में, जहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया कि निमोनिया पे यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक, एक नई एंटीबायोटिक पे कंपनी काम कर रही थी जिसका नाम था निफिथ्रोमाइसिन। काफ़ी मुश्किल हो जाता है दवाओं के नाम लेना। निफिथ्रोमाइसिन वो दवा है जिस पे वोखार्ड फार्मा काम कर रही थी, इस पर रिसर्च कर रही थी और इसके फेज़ 3 पे रिसर्च करते करते कंपनी सक्सेसफुल पाई गई है। और इसी के चलते जो है वोखार्ड फार्मा में आप इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आइए वो समझते हैं। क्योंकि निमोनिया पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स चुनिंदा ही हैं, और जितनी एंटीबायोटिक, उनमें से कुछ चुनिंदा का नाम आपने सुना ही होगा, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, ये कई सालों से मार्केट में है। और जो पहले किसी भी एंटीबायोटिक को ऐसी अप्रूवल दिया गया था वो लगभग 30 साल पहले दिया गया था। ये एक नई स्टडी है जिस पे वोखार्ड फार्मा काम कर रही थी और उसका सक्सेसफुल जो है आगे 1-2 फेज करके जो है कंपनी इस पे रिसर्च में कायम होती जा रही है, जिसको लेकर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक नए अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो उसको खोलेगा। साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि चाइना में अभी निमोनिया का एक आउटब्रेक हुआ था, कई सारे केसेस आए थे निमोनिया के। ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उस पर भी कारगर बताई गई है। और इसी के साथ साथ जो आने वाले समय में अगर हम देखते हैं, कई बार जब एंटीबायोटिक्स बहुत बार यूज़ हो जाती हैं कि मरीज़ पे, तो रेजिस्टेंस आ जाता है, वो दवा काम करना कम कर देती है। तो एक नई एंटीबायोटिक के आने से जो ऐसे मरीज़ हैं उन पे भी ये दवा जो है इस्तेमाल हो सकती है। इसी के लिए हम देख रहे हैं कि वोखार्ड फार्मा में तेज़ी है। कंपनी ने ये भी बताया कि इस दवा का अगर हम 3 डे का ट्रायल ले तो काफ़ी कम समय में जो है ये 3 दिन में ही उतना रिजल्ट दिखा देती है, जहाँ पे मार्केट में मौजूद दूसरी ड्रग्स जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद दिखाती है। तो इन सभी खबरों के चलते जो है ज़बरदस्त है वोखार्ड फार्मा में। अभी इस दवा को अप्रूवल नहीं मिला है, रिसर्च अच्छी होने के बाद ये रेगुलेटर्स के पास जाएगी, जहां पे वो आकलन करने के बाद इस दवा को अप्रूवल देंगे। पर जी हाँ, स्टॉक में आज जबरदस्त उछाल है। ठीक है, स्टॉक्स में ज़बरदस्त उछाल है। 30 साल के बाद ऐसी दवा को फिर से अप्रूवल आ रहा है। आपको पता है निमोनिया जैसी बीमारियां भारत जैसे कई और ऐसे देश है जहां पर बड़े पैमाने पर होती हैं, और इस तरह की दवा जो 7 दिन में अब 3 दिन में असर करने लग जाए तो उसका फ़र्क तो कुछ ऐसा ही होता है। आज शेयर 44-45 रुपये ऊपर है, और ये बात हमने ब्रेकआउट के थोड़ा सा पहले ही हमको बताया था कि शायद कोई खबर आ सकती है। ये खबर आज आके उसने वो पुख्ता भी कर दिया। अंशुल जैन, आपने चार्ट देख लिए होंगे। मेरे को ये सब आपसे ये पता करना है, 100-150 रुपया बुक करके बाहर निकल जाएं 1-1.5 महीने के अंदर, या फिर अभी बने रहें? अभी तो इसके अच्छे दिन आए हैं। डिम्पी जगी, इसमें 2.5 साल का स्टेज 4 डाउन ट्रेंड था और उसके बाद ये अब जाके स्टेज 2 अप ट्रेंड में आया है। और जो आपने बॉक्स मार्क करके दिखाया था वो पहला बेस है, और जनरली 4 बेस बनाने के बाद ही स्टॉक पीक आउट होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन शुरू हुए हैं, वाकई में इसके केवल अच्छे दिन अभी स्टार्ट हुए हैं। यहाँ से पहला रेजिस्टेंस जो वीकली चार्ट पे दिखता है वो 490 से 500 दिखता है। तो करंट लेग में इस लेवल तक जा सकते हैं। वहां पे सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद जो एक्चुअल इसका टारगेट निकल रहा है 4 बेसिस को अगर हम थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करें तो 750 से 800 रुपए का टारगेट निकल रहा है। तो अभी प्राइमरी स्टेज के बुल मार्केट में है, जो यहाँ पे इन्वेस्टर जैसे लोग घुसते हैं जो बड़ा रिटर्न पाते हैं। तो इसको लॉन्ग टर्म बुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 700 से 800 रुपए के टारगेट के साथ। शॉर्ट टर्म में 490 पे एक बार अटक जाएगा। ठीक है, डन। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको वोखार्ड के दवा ना खानी पड़े, लेकिन वोखार्ड के शेयर से अच्छा पैसा ज़रूर बनाए। वो कैसे आएगा मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन वोखार्ड आपके लिए अच्छा एक रिटर्न ज़रूर दे सकता है।